गुड आफ्टरनून बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। अभी हम पेपर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। जैसा कि आप जानते हैं केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक जो होता है कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल का डायग्राम देखा जाए तो हमने प्लांट सेल का पहले भी डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ स्थित होता है, परिधि की तरफ स्थित होता है, ठीक है। तो हमें प्लांट सेल का अगर न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है तो परिधि की तरफ बनाना है, सेंटर में नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब प्लांट सेल का डायग्राम में बाहरी जो आउटलाइन है वो सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल को कवर करके रखती है वैसे ही न्यूक्लियस को कवर करके रखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जैसे सेल का लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। और सेल में सेंटर बॉडी है न्यूक्लियस, वैसे ही न्यूक्लियस की भी एक और सेंटर बॉडी है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म को डायग्राम में देखा। फिर हम आपको पता है कि न्यूक्लियस में ही सारा डीएनए प्रेजेंट रहता है, इसलिए और डीएनए और क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ही, इसलिए हमने नाम दिया है क्रोमेटिन फाइबर। तो न्यूक्लियस के 4 मेन कंपोनेंट हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो अब हम और इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो केंद्रक, सुसंगठित केंद्र की उपस्थिति सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। तो जो भी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उन सब में केंद्रक पाया ही जाता है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने और ये कोशिका का नियंत्रणकारी या कंट्रोलिंग सेंटर है जिसके द्वारा सभी कोशिका की सारी क्रियाएं नियंत्रित होती है। वैसे देखा जाए तो जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो उस कोशिका की संरचना को संघ कोशिका या बहुकेंद्रकी या सिंसाइटियम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं केंद्रक की आकार और साइज कैसी होती है। केंद्रक का आकार गोल होता है और भ्रूणीय व तरुण कोशिकाओं में केंद्रक बड़ा होता है, परंतु परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका द्रव्य की सतह पर आ जाता है तथा कोशिका भित्ति की ओर चपटा हो जाता है। तो ये प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट सेल से रिलेटेड। तो ये हमें ज़रूर लिखना है कि एक बड़ी रसधानी या वैक्यूल के कारण जो है कोशिका का केंद्रक जो है पेरिफेरी की तरफ आ जाता है। केंद्रक का आकार जो है या साइज जो है 5 से 30 माइक्रोमीटर तक होती है। केंद्र की संरचना का अध्ययन करने के लिए इंटरफेज स्टेज जो है सबसे बेस्ट मानी गई है, क्योंकि इंटरफेज स्टेज में ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर सारे ही दिखाई दे जाते हैं। ये और न्यूक्लियस का डायग्राम, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उस पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। वो पोर एज ए चैनल या गेट का वर्क करते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में से किसी प्रोडक्ट का ट्रांसफ़र होना है तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। जैसे अगर डीएनए बन गया और वो साइटोप्लाज्म में आना है तो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा, या साइटोप्लाज्म का कुछ प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म में एंटर करना है उसको, तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के ये 4 डिफरेंट पार्ट है। केंद्रक की आवरण या केंद्रक कला, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, आपको पहले बताया था कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो केंद्रक जो झिल्ली होती है वो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करती है। तो केंद्रक झिल्ली जो है वो पूरी तरह से दिखाई देती है इंटरफेज और प्रोफेज में। अब जो केंद्रक की झिल्ली है वो वैसी ही बनी होती है जैसी कोशिका की झिल्ली होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं, लिपोप्रोटीन से बनी हुई झिल्ली कहते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। दोहरी झिल्ली आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस रहता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं।
इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं परिकेंद्रकीय अवकाश, और इस परिकेंद्रकीय अवकाश पर ही बीच बीच में केंद्रकीय स्पोर या न्यूक्लियर पोर, केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर का जो व्यास है वो 300 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और इनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के बीच संपर्क स्थापित रहता है। केंद्रक से संश्लेषित जो आरएनए होता है वो इन्हीं छिद्र द्वारा बाहर निकलता है, और केंद्रक की झिल्ली जो है कनेक्टेड रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि केंद्रकीय कला से घिरा हुआ जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए, आरएनए, एसिडिक प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम जैसे आरएनए को बनाने वाले आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए को बनाने वाले डीएनए पॉलीमरेज, एनोलेज, एल्डोलेज, काफ़ी सारे एंजाइम्स और बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। तो ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। अब केंद्रिका क्या है? केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। तो केंद्रिका के अंदर एक गोलाकार संरचना जो अम्ल रागी प्रकृति की होती है उसे केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो कायिक तथा जनन कोशिकाओं में केंद्रिका समसूत्रण की अंत्य अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो माइटोसिस की जो टीलोफेज स्टेज है उसमें न्यूक्लियोलस स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस केंद्रिका का या न्यूक्लियोलस का क्या रोल है? तो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका है वो एक मेन रोल प्ले करती है कि गुणसूत्र के जो कुछ भाग हैं वो केंद्रिका से अटैच रहते हैं या केंद्रिका में समाये हुए रहते हैं। तो वो गुणसूत्र के जो भाग जो केंद्रिका में मिले हुए रहते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का वह भाग जो केंद्रिका से संलग्न रहता है उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमेटिन फाइबर जो केंद्रक का कंकाल बनाते हैं अंतरावस्था में लंबे, सर्पिल व कुंडलित होकर दिखाई देते हैं। ये जो है गहरे रंग के होते हैं। जब इनको बेसिक फुस्चिन से कलर किया जाता है तो ये लाल रंग के दिखाई देते हैं, और ये हल्के लाल और गहरे लाल दिखाई देते हैं। तो जो गहरे लाल रंग के गुणसूत्र होते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो लाइट कलर के होते हैं उन्हें कहते हैं यूक्रोमेटिन। अब हम 1 बाय 1 न्यूक्लियस के फंक्शंस रीड करते हैं। तो कोशिका की समस्त मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित होती है। केंद्रक में गुणसूत्र या डीएनए पाया जाता है तो ये आनुवांशिकता में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। भ्रूण के विकास के दौरान ये सेल डिफरेंशिएशन का नियंत्रण करता है। डीएनए की पुनरावृत्ति अनुलेखन कोशिका के लिए मेन रोल है, वो केंद्रक में ही संपन्न की जाती है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, और केंद्रक में प्रोटीन के निर्माण हेतु समस्त आवश्यक अवयव एवं आनुवांशिक कूट के रूप में सूचनाएं पाई जाती है। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। तो केंद्रिका भी केंद्रक का ही पार्ट है। तो केंद्रक की कला जो है छिद्रित होती है, इसलिए केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। कोशिका की सामान्य देखरेख व रखरखाव केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। कोशिकाओं की सेल डिवीजन केंद्रक द्वारा नियंत्रित होता है। न्यूक्लियस का ये एक और डायग्राम देखिए, ये है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। ये डार्क कलर से जो क्रोमोसोम स्टेन है वो उन्हें कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और ये जो न्यूक्लियस का जो लिक्विड पार्ट है वो कहलाएगा कैरियोलिम्फ। ये है कैरियोसोम या क्रोमोसोम। पेरी न्यूक्लियर स्पेस मीन्स दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ये डेंस बॉडी जो है न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमेटिन थ्रेड है, और ये क्रोमेटिन थ्रेड और इन्हें ही जो है क्रोमोसेंटर कहते हैं। और ये बाहरी झिल्ली है वो है आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस टॉपिक पूरा हो जाता है।